आवाज की दुनिया के दोस्त, चाणक्य नीति। आपकी मैत्री कृपा होगी, शेयर करें। कष्टम च खलु मूर्खतम कष्ट से खलु यौवनम कष्टाटु कष्टरम चैवम परे गेह निवासनम। अरे अरे, मूर्खता सदा कष्टदायक ही होती है मित्रों, और जवानी भी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। इसके साथ साथ दूसरों के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना अत्यंत कष्टदायक होता है मित्रों। मूर्ख होना अत्यंत कष्टदायक होता ही है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी इसलिए माना गया है कि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में उत्तेजित होकर कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, जिसके कारण उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, ये बातें तो कष्टदायक है ही, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरे के घर में रहना, क्योंकि दूसरे के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। शैले शैले न माणिकम मौक्तिम न गजे गजे साध्वीहीन सर्वत्र चंदन न वने वने। सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती है मित्रों, नहीं प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते, और सब जंगलों में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। अनेक पर्वतों पर भले ही कुछ रत्न मिल सकते हो, अनेक खानों में अन्य रत्न भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु सभी पर्वतों पर अथवा खानों में माणिक्य प्राप्त नहीं हो सकता। आवाज की दुनिया के दोस्तों, हरे हरे। माणिक्य एक लाल रंग का बहुमूल्य रत्न होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हाथियों की एक नस्ल के माथे में एक बहुमूल्य मोती होता है, परंतु ये मोती सभी हाथियों के मस्तक में नहीं मिलता। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जिस प्रकार जंगल तो बहुत से हैं, परंतु सब जंगलों और वनों में चंदन के वृक्ष नहीं मिलते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सभी स्थानों पर दिखाई नहीं देते, अर्थात श्रेष्ठ वस्तु ये मिलनी दुर्लभ होती है। पुत्रास्ते विविधे शैलिनोजा सतत बुद्धि नितिज्ञा शील संपन्ना भवंती कुल पूजिता। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करें और उन्हें अच्छे कार्यों में लगाए, क्योंकि नीति जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी, उनके जीवन का विकास उसी प्रकार होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें चातुर्य के साथ साथ शील स्वभाव का विकास हो। अरे, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा होती है मित्रों। माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो न पाठिते न शोभते सभा मध्य हंस मंदे बको यथा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, वे माता पिता बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समय में अच्छा नहीं लगता, उसका तिरस्कार होता है। विद्वानों के समय में उसका अपमान उसी प्रकार होता है जैसे हंसों के झुंड में बुगले की स्थिति होती है मित्रों। केवल मनुष्य जन्म लेने से ही कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता, उसके लिए शिक्षित होना भी अत्यंत आवश्यक है। सकल सूरत आकार प्रकार तो सभी मनुष्यों का एक जैसा होता है, परंतु अंतर केवल उनकी विद्वता से प्रकट होता है। जिस प्रकार सफेद बुगला सफेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार काला कोआ भी काले हंसों में बैठने से हंस नहीं बन सकता है मित्रों। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जिससे वे समाज की शोभा बन सके। लाल नादम भवो दोस्तानाद भवोगुणा तस्मा पुत्रम च शिष्यम च ताड़यन्तु तु लालियत। लाड़ दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं,
उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों को और शिष्यों को अधिक लाड दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहना चाहिए। हरे हरे। इस श्लोक का अर्थ यह है कि बच्चों को लाड प्यार तो करना चाहिए, किंतु अधिक लाड प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। माता पिता का ध्यान प्रेम बस उन दोषों की ओर नहीं जाता। इसलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझा कर उस गलत काम से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चे के द्वारा गलत काम करने पर उसे नज़रअंदाज करके लाड प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए, ताकि उसे सही गलत की समझ आए। श्लोकेन वा तद्दर्शेन पदाकेन स्नवा अभंदे देवसम कुर्याद दानाध्ययन कमर भी। व्यक्ति को एक श्लोक वेद मंत्र का अध्ययन चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वे पूरे श्लोक का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आधे अथवा उसके एक भाग का, और यदि एक भाग का भी नहीं तो एक अक्षर का ही प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य यही है कि वह अपने दिन को व्यर्थ न जाने दे। वह अध्ययन आदि अच्छे कार्यों को करता हुआ अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करे। मित्रों, चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए उसे चाहिए कि वह अपना समय, अपना दिन वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में ही बिताए तथा उसके साथ साथ दान आदि अच्छे कार्य भी करे। सोई पावन सोई शुभ शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। कांता वियोग सुजान मान ऋणस्य शेष कृणपस्य सेवा दरिद्र भाव विस्मा सबाच विनाग्नेते प्रदहंती काय। पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बाधों से अपमानित होना, अपने पर कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निरंतर निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती रहती है। सज्जन लोग अपनी पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर सकते। यदि उनके अपने भाई बंधु उनका अपमान अथवा निरादर करते हैं तो वह उसे भी नहीं भुला सकती। जो व्यक्ति कर्ज से दबा उसे हर समय कर्जा न उतार पाने का दुख रहता है। दुष्ट राजा अथवा मालिक की सेवा में रहने वाला नौकर भी हर समय दुखी रहता है। निर्धनता तो ऐसा अभिशाप है जिसे मनुष्य सोते उठते बैठते कभी नहीं भूल पाता है। ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे बिना आग के ही व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। मित्रों, हरे हरे। नदी तीरे च ये वृक्षा परिघेषु कामनी मंत्रहीना से राजान शीघ्र नशयंता संशयम। जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं और जो स्त्री दूसरे के घर में रहती है, जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते वे जल्दी नष्ट हो जाते हैं। नदी के किनारे वृक्षों का जीवन कितने दिन का हो सकता है ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि नदियां बाढ़ तथा तूफान के समय अपने किनारों के पेड़ों को ही क्या अपने आसपास की फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ देती है। इसी प्रकार दूसरे घरों में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है। जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाली मंत्री नहीं होते हैं, जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। अर्थात ये सब निश्चय पूर्वक जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञाम सैन्यम बलम तथा बल वितम च वैश्यान शूद्रान परिचय करम। ब्राह्मणों का बल विद्या होता है, राजाओं का बल उनकी सेना होती है, व्यापारियों का बल उनका धन होता है, शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि विद्या ग्रहण करें, राजाओं का कर्तव्य है कि सैनिकों द्वारा वे अपने बल को बढ़ाते रहें, वैश्यों को चाहिए कि वे पशुपालन और व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं, शूद्रों का बल श्रेष्ठ लोगों की सेवा है। मित्रों,
वस्तु चाणक्य ने इस श्लोक में चारों वर्णों के कर्तव्यों का संकेत दिया है। भावार्थ ये कि चारों वर्णों को अपने कार्यों में निपुण होना चाहिए। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं, संभवतः किसी समय जन्म के अनुसार चारों वर्ण माने जाते रहे हो, परंतु तथ्य ये कि वर्णों की मान्यता कार्यों पर निर्भर है। इसलिए किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसे ब्राह्मण ही माना जाएगा। जो व्यक्ति व्यापार करता है, कृषि कार्य में लगा है, पशुपालन करता है, उसे वैश्य माना जाएगा। जो सेना में भर्ती अथवा सेना से संबंधित कार्य उन्हें क्षत्रिय कहा जाएगा। शेष व्यक्ति शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। शूद्र भी शिक्षित हो सकता है, परंतु किसी भी वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जो लोगों की सेवा के कार्य में लगा है तो उसे शुद्ध माना जाएगा, परंतु शूद्र का अर्थ नीच व्यक्ति से नहीं है। अनेक महान व्यक्तियों के समय पड़ने पर सेवा कार्य करके महान उदाहरण पेश किए हैं, इसलिए शूद्रों को नीच नहीं कहा जा सकता। आवाज की दुनिया के दोस्तों।